दोस्त नमस्कार, स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल को देख के ही पता लगा सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ तो मैं बात कर रही हूँ ममता सिंगर चौहान के बारे में। तो सब कह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब पे सब झूठ बोल रहे हैं। तो सच कौन बोल रहा है मुझे ये बता देना, सच्चाई क्या है मुझे ये मैं आप सबसे ही जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। अगर ठीक है, चलिए ठीक है, सब झूठ बोल रहे हैं तो सच कौन बोल रहा है भाई? सच कौन बोल रहा है? आप सच बोल रहे हैं, हम कैसे यकीन कर दें कि आप सच बोल रहे हैं? हो सके दुनिया में सब एक जैसा पैदा नहीं हुआ है, दुनिया में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, दुनिया में सब एक रहन सहन से नहीं है, सबका विचार एक जैसा नहीं है। मेरे भाई सुन ले, फोन मेरे नाम से वीडियो बनाया ना तो मैं तुझे ही बोल रही हूँ। और तू कह रहा था ना उसकी माँ पे इल्ज़ाम लगा रही, सुन मैं उसकी माँ झूठ बोल रही है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, उसकी माँ झूठ बोल रही है, वजह कुछ भी हो। और झूठ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका गला घोट के मार दी है और झूठ बोल रही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये किसी को नहीं कह सक रही हूँ। लेकिन उसकी माँ ये झूठ बोल रही है कि उसको बल्टी का बल्टी बाबा सिर से खून गिर रहा था, बल्टी का बल्टी, तू बता पूरी शरीर काट दे एक बल्टी खून नहीं निकलेगा तो बल्टी का बल्टी खून कहाँ से गिर जाएगा? और रोज़ की बात, तो झूठ उसकी माँ यहीं पकड़ी गई है, ठीक है ना। और माँ सुन कह रहा मेरे को ना, मैं बिना माँ की धरती पे नहीं आई हूँ, समझ गया ना, बकवास कर रहा है। अब माँ बाप सबको होते, जो जैसा कर्म करता है ना, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे घर के हो चाहे घर परिवार हो, सबके लिए जो जैसा कर्तव्य करता है उसको ऐसा बोलता है, ठीक है ना। और कलेजा होना चाहिए, जिगर होना चाहिए बोलने के लिए। बकवास कर रहा है तो सुन, तेरे भी घर में माँ बहन बेटी होंगी, जिस दिन तेरे साथ ऐसा होगा ना उस दिन यही जनता, यही दुनिया, यही समाज, यही यूट्यूब पर रहेंगे, समझ गए ना। भगवान करे कि तेरे साथ भी किसी के साथ ऐसा ना हो, जो साथ दुश्मन हो ना उसके साथ भी ऐसा ना हो, समझ गए ना। और तू कह रहा कि इसने ऐसे वैसे, तू बता सब कोई सच बोल रहा है तो सब कोई झूठ बोल रहा है तो सच कौन बोल रहा है? कमेंट में लिख दियो कि सच्चाई क्या है। और वो लड़की के बारे में बात कर रहे हो ममता चौहान के, मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे यूट्यूबर जाके मार के आए उसका गला घोट के, मैं ये नहीं कह रही उसकी माँ ने उसको फांसी लगा दिया, उसकी माँ ने उसका गला घोट दिया, मैं ये नहीं कह रही उसके गांव समाज उसका गला घोट दिया। लेकिन बाबू मैं तेरे से बात कर रही हूँ, कोई तो वजह होगी। 3 दिन पहले लड़की हंसती खेलती खिलखिलाती, हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के पता नहीं लगता शरीर है। खाली तुम लोग दूर से कह रहे हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या खाक शांति मिलेगा उसकी आत्मा को? हमें बताओ, क्या खाक शांति मिलेगा? कहने से किसी की आत्मा की शांति नहीं मिलती। वो अपने मौती से अगर मरी होती ना, भगवान के मर्द से मरी होती तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलती, लेकिन वो अपने मौती से नहीं मरी है। कोई वजह तो ज़रूर है, चाहे वो दुख से हार के वो मरी हो, चाहे वो कोई कारण मरी हो, चाहे कोई भी वजह हो। 3 दिन के अंदर में अचानक से एक खबर आ जाती, उसके पहले कोई खबर नहीं थी, या बीमार है या कैसी है नहीं है, उसके पहले नहीं, अचानक से खबर आती है अब ममता चौहान इस दुनिया में नहीं है, तो सवाल कोई भी करेगा इस बात को। भाई तू किसका मुंह पकड़ेगा? और कोई किसी का मुंह पकड़ नहीं सकता, सवाल कुछ भी करे, सवाल कोई भी पूछ सकता है। अगर मानते हैं कि ममता चौहान को कोई नहीं जानता था, लेकिन यूट्यूब चाहे छोटा, यूट्यूबर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जनता देखती है तो जनता कौन नहीं पहचानती है। और कोई किसी के घर जाके नहीं पहचानता है कि हम उसके घर जाएं तभी उसको पहचानें, नहीं, ऐसी बात नहीं होती, समझ गए ना। और सबको, छोटे बड़े को सबको पहचान, लेकिन हाँ जो होता है वो दुनिया के सामने आता है। तो भाई कोई किसी को गलत नहीं बोल रहा है, कोई किसी को नहीं, हम आप सबको लग रहा है कि हमारी सोच एक जैसी नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, अगर कहीं तुम भी बोल रहे हो मुझे भी बुरा लग रहा है। हो सके आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है तो आपकी बात मुझे बुरी लग रही है। अगर मेरी और आपकी सोच अलग है तो मैं बोलूँगी तो आपको बुरा लग रहा है, समझ गए। और सुनिए, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, समझ गए ना। कितना भी किसी के कहने से
ये हो जाए कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अगर भगवान उसकी आत्मा को शांति दे ना, वो कभी नहीं शांति देगा भगवान, वो क्योंकि भगवान की मर्जी से नहीं मरी है, समझ गया ना। वो उसकी आत्मा इसी धरती पे भटक रही है। और इतना भी क्या ज़रूरी था उसको इतना जल्दी दफनाना। 1.5 घंटे में उसकी लाश को दफना दिया गया, जला दिया गया 1.5 घंटे में। क्या वो कैंसर की मरीज़ थी? उसका कैंसर फूटने वाला था कि जो बहुत लोगों को परेशानी पहुंचा देता, बीमारी फैला देता, या उसको कीड़े पड़ गए थे कि उसका कीड़ा रेंग रेंग के किसी के शरीर पे चढ़ जाता? आप मुझे बताओ, मैं ये जवाब पूछ रही हूँ आपसे कि कोई इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं थी। इतना भाई क्या ज़रूरी था कि वो उसके मंगेतर से नहीं मिलने दिया, जो उसके साथ जीने मरने की कसम खाई थी, उसके साथ उसको नहीं मिलने दिया गया, उसका शक्ल भी नहीं देखने दिया गया। इतना भी क्या ज़रूरी था? हमें बताओ। 1:30 बजे की लड़की ख़त्म हुई, 1:30 बजे मरी, 3 बजे उसको दफना दिया गया। तो पकड़ा, झूठ कौन बोल रहा है? पकड़ा तो वहीं जा रहा। हमें नहीं कर रहे हैं कि सब कोई झूठ बोल रहा है, हमें नहीं कर रहा है कि सब सच बोल रहे हैं। कोई तो वजह है मेरे भाई, कोई तो वजह है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा मैं गलत कह रही हूँ। कोई गलत वीडियो ये मत सोचना कि व्यूज के, जो जैसा रहेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा इंसान कहेगा, ठीक है ना। अगर यूट्यूब पे अच्छा बुरा देखते हैं तो सब दुनिया बनाती है, दुनिया कहती है, जिसके मन में जो बात होती है वो अपना रखता है, समझे। नहीं कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता, कोई कलेक्टर कोई यहाँ नहीं है। लेकिन जब समाज, ये यूट्यूब एक परिवार है, तो एक दूसरे का आदमी बोलता है, कहता है, समझ गए ना। बुरा मानने की कोई बात नहीं है इसमें। और किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है। इल्ज़ाम तो उसकी माँ पे मैं झूठा इल्ज़ाम इसलिए बोली कि उसकी माँ पे थू है, इसलिए बोली कि उसकी माँ कह रही है कि बवासीर की बीमारी में बल्टी बल्टी खून गिर रहा है। तो मैं ये वीडियो पहले भी डाली थी कि 100 में 5% को बीमारी ये नहीं है, लेकिन बवासीर की 95% बीमारी चल रही है और उसका इलाज है, समझे। ऐसी नहीं है कि बल्टी का बल्टी खून गिर रहा है। ऐसी कोई बीमारी बनी ही नहीं कि जिसका इलाज ना हो। अब बकवास कर रहे हैं आप, समझ गए। समझदार हैं, इशारा काफ़ी होना चाहिए। हम किसी के बारे में गलत नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए कोई वो नहीं, हमारा कोई खेवा खर्चा नहीं देखता है, हमारा घर परिवार कोई नहीं चलाता, समझ गए ना। हमें दूसरे के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई हो वो उसके मामले में पढ़ना पड़ता है। जो सच्चाई है वो दिखता है। अगर आज उसके साथ होगा, कल के हमारे साथ होगा, तो आप लोग छोड़ देंगे? आज हमारी जगह पे तुम्हारी बहन बेटी को हो जाएगा तो क्या आप लोग छोड़ देंगे? यही है परिवार। परिवार का मतलब यही होता है, यही है सब। वो बोलने से पहले 10 बार सोचा कीजिए। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब बाकी आप लोग सोचते रहिए, मस्त रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को पूरा देखिए और सही कमेंट कीजिए। सच्चाई का पता आज नहीं तो कल लग जाएगा, समझ गए ना। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कौन होते हैं आपकी सच्चाई खोलने वाले? हम कौन होते हैं? समझ गए ना। पोल उनके घर से ही खुल जा रहा है, हम क्या खोलेंगे? हमें दिल्ली में रह के पोल किसी का नहीं खोलते, पोल उनके घर से ही खुल जा रहा है। अब कहता नहीं है, चोर चोरी करता है ना कहीं थोड़ा बहुत सबूत अपना छोड़ जाता है, चाहे कितना भी सफाई से वो काम करे, लेकिन कुछ ना कुछ सुराग छोड़िए जाता है, समझ गए ना। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। बाय।